Quadratic equations, यूनिट नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको टॉपिक के नेम से पता चल रहा है, टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिटेल्स के साथ डिफाइन कर चुके हैं कि ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। बिकॉज ये जो वर्ड क्वाड है, क्वाड का बेसिकली मतलब ही है रेज टू द पावर 2, यानी ऐसे वेरिएबल्स जिनके पावर्स 2 हो उन्हें हम पढ़ते हैं क्वाड या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसमें जो एक्सरसाइज 1.1 था, वहाँ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 तरीके पढ़े थे, जिसमें पहला तरीका ये था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे आप आमतौर पर मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं, जिसमें आप दरमियान वाले टर्म को ब्रेक करते हैं या फैक्टराइज करते हैं। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमने 2 बेसिक फार्मूले, जिन्हें आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं, यानी a + b होल स्क्वायर एंड a - b होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश की थी। अब जो 1.2 यूनिट है, इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तीसरे मेथड यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ समझने की ज़रूरत है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इन तीनों में से किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल, आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक सवाल को तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, और अगर वो क्वेश्चन तीनों मेथड से सॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि तीनों मेथड्स का आंसर सेम होगा। और अगर कोई इक्वेशन किसी एक मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो आप उस पर सेकंड मेथड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या थर्ड मेथड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन की जनरल स्टेटमेंट है सॉल्व यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ आपको डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन हैं, आपने हर एक को इसी एक ही मेथड यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। मैं यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन पे बात नहीं करूँगा, ये बुक में गिवन है, बहुत ही सिंपल है। क्वाड्रेटिक फार्मूले को दरअसल डिराइव किया गया है, अखज़ किया गया है विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c से। आप बुक में इसको देख सकते हैं। इसकी जो डेरिवेशन है वो बहुत ही सिंपल है, आप समझ सकते हैं उसे। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2x⁻² + 7x + 3 = 0। इसमें जो फर्स्ट टर्म है यह है 2 डिग्री वेरिएबल x, और इसी से हमें पता चलता है कि ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड टर्म 1 डिग्री वेरिएबल के साथ है, और थर्ड टर्म के साथ आपको x y नज़र नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये कंसीडर होगा कांस्टेंट टर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं ABC। अब ये ABC है क्या? ये ABC दरअसल है क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेसिक कंपोनेंट्स। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम रीड इस तरह से कर सकते हैं, x इक्वल्स वेरिएबल x इक्वल्स -b + (√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको स्मॉल a इंग्लिश लेटर्स b और c नज़र आ रहे हैं। अब ये ABC है क्या? तो ज़रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आएँ। a जो है वो x² यानी 2 डिग्री वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा। कोएफिशिएंट ऐसे नंबर्स होते हैं जो वेरिएबल से जस्ट बिफोर यानी उनसे पहले मौजूद होते हैं। जैसे 2 इस वक्त x² का कोएफिशिएंट है, और इस 2 को आप लेंगे a। इसी तरह इस फार्मूले में जो b आपको नज़र आ रहा है वो है x का कोएफिशिएंट यानी 7, और जो आपको c नज़र आ रहा है वो इस अलजेब्रिक इक्वेशन का थर्ड टर्म यानी कांस्टेंट टर्म होगा। तो ABC दरअसल यहाँ पर रियल नंबर्स है, ये नंबर्स है जो x² का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है, और कांस्टेंट टर्म यानी कि 3 है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला x, इसलिए x क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो x डिस्कस्ड हुआ है। अगर यहाँ पे वेरिएबल होता y, तो आप इस फार्मूले के लिए लिखते y इक्वल्स, सो x इक्वल्स -b + (√b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a।
ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जहां आपको ए, बी और सी नज़र आ रहे हैं, वहां आप बिलतरतीब 2, 7 और 3 सब्सिट्यूट करेंगे, पुट कर देंगे, तो फार्मूला बन जाएगा x इक्वल्स माइनस बी। माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, बट b की जगह आप रिप्लेस करेंगे 7, तो माइनस बी बन जाएगा -7, एंड देन प्लस माइनस साइन अंडर रूट बी स्क्वायर। व्हाट इज b? 7, then b square becomes 7 square minus 4ac, that is -4 into a is 2 and c is 3। आपने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। होल डिवाइडेड बाय 2a means 2 multiplied by 2 because a is 2। ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर इज 7 times 7 49। यहाँ आप ये गलती ना कीजिए कि 7 2s are 14, नो, 7 raised to the power 2 का मतलब है 7 will be multiplied by 7 2 times. So 7 square is 7 7s are 49 minus 4 2s are 8 and then 8 3s are 24। ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ आप देखें 4ac का जो रिलेशन है वो है 4 multiplied by a multiplied by c। सो लिहाजा जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे then 4 2s are 8 और 8 3s are 24। दूसरी तरह ये हो सकती है कि 3 2s are 6, 6 4s are 24। एनी हाउ नेक्स्ट स्टेप में आप 49 से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका डिफरेंस होगा 25। आप जानते हैं कि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसे हम 5 स्क्वायर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। 5 स्क्वायर 25 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, यानी आप 25 को अगर 5 raised to the power 2 की शक्ल में लिखते हैं, इसे हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 25। अगला स्टेप होगा, आप जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होंगे, सो आपके पास रह जाएगा x इक्वल्स -7 प्लस -5 ओवर 4। अगला स्टेप होगा कि आप इसे स्प्लिट करें, इसे डिवाइड करें 2 ग्रुप्स में। इसकी वजह यह है, यहाँ पे आपको साइन नज़र आ रहा है प्लस माइनस, तो फर्स्ट आप लिखेंगे -7 + 5 ओवर 4 और सेकेंड ग्रुप के लिए आप लिखेंगे -7 - 5 ओवर 4। ये जो प्लस और माइनस साइन आप देख रहे हैं, इसे पहले हम स्प्लिट करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ और फिर दूसरे ग्रुप में हम इसे लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ। -7 और 4 के साइन चेंज नहीं होंगे, सिर्फ 5 एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव होगा। इसके बाद -7 + 5 का डिफरेंस है -2 और -7 - 5 का डिफरेंस का सम होगा -12। मैंने वर्ड यूज़ किया सम। जब भी लाइक साइन हो आप ऐड ही करते हैं, लेकिन साइन वही रहेगा जो इन टर्म्स के साथ है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता +7 + 5 तो आप लिखते +12। अब ये है -7 - 5 तो लिखा जाएगा -12। अगला स्टेप, आप जानते हैं कि 2 और 4 2 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 2 के मल्टीपल्स है, यानी 2 1s are 2 and 2 2s are 4, तो x इक्वल्स -1 ओवर 2। और दूसरी जानिब 12 जो है वो 4 का मल्टीपल है, मीन्स 12 4 के टाइम्स टेबल में आता है, यानी 4 1s are 4 and 4 3s are 12। सो अब आप इसको -3/1 भी लिख सकते हैं, बट अंडरस्टूड है कि 3 के डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट कर रहा है, सो लिहाजा आप लिखेंगे -3। सो क्या सोल्यूशन सेट आया? इन दोनों x के जो रूट्स हैं इन्हें हम रूट्स कहेंगे। यह है फर्स्ट रूट -1 ओवर 2 और यह है सेकेंड रूट -3। इन्हें रूट्स इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि अगर आप इस -1 ओवर 2 और -3 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन का लेफ़्ट और राइट साइड दोनों आपस में इक्वल होंगे। यानी अगर राइट साइड पे 0 है, x की ये जो दो वैल्यूज़ आपने निकाली है -1 ओवर 2 और -3, जब आप इनमें से कोई एक वैल्यू इसमें पुट करेंगे x की जगह पे तो इक्वेशन का लेफ़्ट साइड भी 0 होगा और राइट साइड ऑलरेडी 0 है, इसलिए इन्हें पढ़ा जाता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ दीज आर द वैल्यूज़ which can satisfy the given quadratic equation। तो आप फाइनली इन दोनों रूट्स को लिखेंगे S.S stands for solution set -1 over 2 -3 within the curly brackets। ये solution set लिखने का प्रॉपर तरीक़ाकार है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। Once again a quadratic equation with the variable y। पहले x था, अब y है। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मीट कर रहा है ax² + bx + c। अच्छा, c यहाँ पर -3 है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c प्लस होता है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कांस्टेंट टर्म आप जानते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। एनी हाउ इसमें से a b c सेपरेट करते हैं। व्हाट इज़ a?
coefficient of the 2 degree variable y square, that is 4. What is B? Coefficient of the 1 degree variable, positive 4. And C, the constant term of the quadratic equation, that is negative 3. इनके साइंस भी आपने इनके साथ देखने हैं. लेट्स से अगर ये होता -4y स्क्वायर तो फिर a होगा -4, बट अब ये पॉजिटिव 4 है तो आप a को कंसीडर करेंगे पॉजिटिव 4. अप्लाई करें क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब वेरिएबल y है तो आप x इक्वल्स नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे y इक्वल्स नेगेटिव b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a. Our next step is to substitute a, b, c in this formula. The formula becomes y equals negative b. अब b पॉजिटिव 4 है जबकि यहाँ फार्मूले में b के साथ नेगेटिव साइन है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस मीन्स नेगेटिव b इज नेगेटिव 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर अगेन 4 स्क्वायर माइनस 4 फ्रॉम फार्मूला a. व्हाट इज a? 4 एंड c. व्हाट इज c? -3. तो आप a और c की वैल्यूज़ को ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे. आप जानते हैं इन ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए क्योंकि 4ac के दरमियान रिलेशन है 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c. a और c की वैल्यूज पुट करने के बाद होल डिवाइडेड बाय 2a. अगेन a 4 है तो 2a बिकम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 4. आगे मूव करें. -4 एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर इज 16 बिकॉज 4 4s आर 16. अगेन यहाँ गलती नहीं करनी, 4 2s are 8 नहीं, 4 raised to the power 2 मीन्स 4 multiplied by 4 which is 16. और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इनके साइंस मल्टीप्लाई करें. देखिए 4 और 3 दोनों के साथ नेगेटिव साइन है. अब ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4s are 16, 16 3s are 48 डिवाइडेड बाई 2 times 4 8. नेक्स्ट स्टेप -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 plus 48, 64. Another perfect squared number, which can also be written as 8 raised to the power 2. You know, 8 raised to the power 2 means 8 multiplied by 8, which is equal to 64. So we can also write 64 as, in its exponential form, 8 raised to the power 2. इसलिए क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, या दूसरे अल्फाज में जब आप कैलकुलेटर से 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो आएगा 8. परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर जिस तरह 25 है 5 5s are 25, जिस तरह 36 है 6 6s are 36, जिस तरह 49 है 7 7s are 49 एंड सो ऑन. इन सब के जो स्क्वायर रूट है वो बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर हो जैसे 11 12 3 5 6 7 8, इनके स्क्वायर रूट डेसिमल्स में आते हैं. लेकिन अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर्ड हो तो इनका स्क्वायर रूट होल नंबर होता है. जैसे 64 स्क्वायर रूट 8 होगा. आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये छोटी वैल्यूज़ है तो लिहाजा इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना बड़ा आसान है. लाइक 64 8 8s are 64 which means 8 raised to the power 2. 2 और रूट कैंसिल आउट होंगे. वी लेफ्ट विद -4 प्लस -8 डिवाइडेड बाय 8. नाउ इट्स टाइम टू डिवाइड this equation into two groups. -4 plus 8 divided by 8, -4 minus 8 divided by 8. इस प्लस माइनस साइन की वजह से मैं इसे 2 ग्रुप्स में स्प्लिट कर दूंगा. अब आगे चलें. -4 plus 8 is +4 divided by 8 and -4 minus 8 is -12 divided by 8. You know, 4 divided by 8 they share a common factor 4. दोनों नंबर्स 4 से डिवाइड हो सकते हैं. जैसे मैं इसे यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ with the help of cancellation property, like 4 1s are 4 and then 4 2s are 8. इसी तरह 12 and 8 they share a common factor 4. 2 से भी तो डिवाइड हो सकते हैं, बट हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 से डिवाइड करेंगे ताकि स्टेप्स कम हो. 4 3s are 12 and 4 2s are 8. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास फ्रैक्शन है 1/2 and -3/2. सो ये है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1/2 and -3/2. और इन रूट्स को आप सोल्यूशन सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स फर्स्ट रूट 1/2 पुट कॉमा एंड देन द सेकेंड रूट -3/2. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 3. 9m square positive 6m equals 35. सबसे पहले आप इसे देखें, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मीट कर रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0.
इसका मतलब ये हुआ कि पहले दो टर्म्स तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मीट कर रहे हैं, जिसमें ए एक्स स्क्वायर है 9m स्क्वायर और बी एक्स है 6m प्लस सी जो है वो राइट साइड पे है। तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि 35 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। 35 राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो नेगेटिव 35 इक्वल 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल m है, तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x या y की बजाय m इक्वल्स यूज करेंगे। बट उससे पहले इसमें से हम लेते हैं a b c। आपको पता है a है m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9, b है m का कोएफिशिएंट 6 और c कांस्टेंट टर्म है नेगेटिव 35। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। माइनस b, व्हाट इज b? 6 माइनस b इज -6 प्लस माइनस square root b square, it means 6 square, minus 4ac, it means minus 4 from formula. A is 9 and c is negative 35. Whole divided by 2a. What is a? 9. Then 2a is 2 multiplied by 9. Next step, minus 6 positive negative 6 square is 6 times 6 36। और जब आप इन तीन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 35 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 नेगेटिव 4। जब आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इनके साइन मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 9s आर 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 35 1260। नेक्स्ट स्टेप, आप 1260 और 36 को ऐड करेंगे तो नंबर आ रहा है 1296। ये एक बड़ा नंबर है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है। आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, लेट्स से नंबर है 1296 और इसका स्क्वायर रूट होगा 36। तो हम क्या करने जा रहे हैं, 1296 की जगह मैं लिखूंगा 36। या अगर आप इस एक स्टेप ऐड करना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं अंडर रूट 36 स्क्वायर और फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल करके अगले स्टेप में आप लिखेंगे -6 प्लस -36 डिवाइडेड बाई 18। दोनों सूरतें ठीक है, एक स्टेप डिक्रीज कर दें या उसमें एक स्टेप डिटेल्स के लिहाज से ऐड कर दें। नेक्स्ट स्टेप, लेट्स स्प्लिट दिस इक्वेशन इनटू टू ग्रुप्स। पहला होगा -6 प्लस 36 ओवर 18 और दूसरा होगा -6 माइनस 36 ओवर 18। कैलकुलेट करते हैं फर्दर, पॉजिटिव 36 नेगेटिव 6 इज 30 डिवाइडेड बाई 18 एंड -6 माइनस 36 इज -42 ओवर 18। अगले स्टेप में मूव करते हैं, वी हैव कॉमन फैक्टर बिटवीन 30 एंड 18 एंड दैट इज 6। दोनों नंबर 6 से डिविजिबल है, जैसे 6 5s आर 30 एंड 6 3s आर 18। इसी तरह -42 एंड 18 दे शेयर अ कॉमन फैक्टर, इसे भी हम 6 से डिवाइड करते हैं। 6 7s आर 42 एंड 6 3s आर 18। सो अब फ्रैक्शन क्या होंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, 5 ओवर 3 माइनस 7 ओवर 3। यही सोल्यूशन सेट होगा जिसे आप s डॉट s इक्वल्स विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 5 ओवर 3 कॉमा -7 ओवर 3 के फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 36x स्क्वायर प्लस 23 इक्वल्स 60x। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले आता है 2 डिग्री वेरिएबल x स्क्वायर, फिर आता है 1 डिग्री वेरिएबल x और आखिर में आता है कांस्टेंट टर्म 23। तो मैं इसे इसी फॉर्मेट में लाता हूँ। 60x चूंकि राइट साइड पे है, इसे शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे और इसे बीच में रखेंगे बिकॉज x स्क्वायर के बाद आता है x, तो पॉजिटिव 60 बिकम्स नेगेटिव 60। आप देख सकते हैं कि किस तरह पहले क्वेश्चन में कांस्टेंट राइट साइड पे था जिसे आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब सिंगल 1 वेरिएबल टर्म राइट साइड पे है जिसे आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया ताकि ये जो इक्वेशन है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को मीट करे। आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ax स्क्वायर प्लस bx है, यहाँ नेगेटिव 60x है, इट शुड बी पॉजिटिव 60। नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ कि नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, और आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो वहाँ a b c जो है वो रियल नंबर्स है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। इनमें से a b c को सेपरेट करते हैं। व्हाट इज a? The coefficient of the variable x square, that is 36. What is b? The coefficient of the variable x, that is -60. And what is c? A constant term, positive 23. Since we are solving this quadratic equation using the quadratic formula,
So the quadratic formula in variable x is x equals negative b, positive negative square root b square, negative 4ac whole divided by 2a. Now by substituting these values in the formula, we get x equals negative b. अच्छा यहाँ पे नेगेटिव b और जबकि b की वैल्यू भी नेगेटिव 60 है, तो आपने दोनों नेगेटिव साइंस को यहाँ पे लिखना है, माइनस इनटू माइनस 60, इसलिए क्योंकि एक नेगेटिव फॉर्मूले में है और दूसरा नेगेटिव b की वैल्यू है, तो माइनस इनटू माइनस 60 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर. व्हाट इज b? नेगेटिव 60. सो आप लिखेंगे नेगेटिव 60 स्क्वायर माइनस 4, a is 36 and c is 23 whole divided by 2a, 2 multiplied by 36. Let's simplify them. Minus into minus plus, we have plus 60 plus minus. The square of a negative number is always positive. किसी भी नेगेटिव नंबर का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है. जैसे माइनस 60 होल स्क्वायर, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिखेंगे माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय माइनस 60, माइनस इंटू माइनस प्लस 60 टाइम्स 60 3600. और जब आप इन तीन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 23, देयर प्रोडक्ट इज माइनस 3312. अब यहाँ सिर्फ एक ही नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस ही रहेगा. अगर 36 या 23 में से किसी एक के साथ नेगेटिव साइन होता, जैसा पिछले क्वेश्चंस में था, तो फिर आप कहते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस. लेट्स मूव फॉरवर्ड. 60 पॉजिटिव नेगेटिव. लेट्स सब्ट्रैक्ट 3312 from 3600. The difference is 288 whole divided by 72. अब जो नंबर 288 है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है. जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट आता है डेसिमल में. लेकिन एक और तरीका भी है जो बहुत ही आसान है. हम क्या करेंगे कि हम 288 को फैक्टराइज करेंगे. आप इस प्रोसेस से वाकिफ़ होंगे, आपने ग्रेड 7 में भी पढ़ा होगा, इवन ग्रेड 6 में भी ये चीज़ मौजूद है. सो 288 को फैक्टराइज करते हैं. सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन. 288 को डिवाइड करेंगे 2 से. 2 1s are 2, 2 4s are 8 and 2 4s are 8. Again 144 is divisible by 2, so 2 7s are 14 and then 2 2s are 4. The number 72 is divisible by 2, so 2 3s are 6, take 1 carry. Next digit 2 becomes 12 and then 2 6 are 12. Again 36 is divisible by 2, so 2 18s are 36. The number 18 is divisible by 2, so 2 9s are 18. Now 9 is divisible by 3, so 3 3s are 9 and then 3 1s are 3. इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. आपने 288 को प्राइम नंबर से फैक्टराइज किया, फर्दर डिवाइड करते रहे जब तक आपके पास 1 ना आ जाए. अब ज़रा इनके पेयर्स बनाएं इन फैक्टर्स के. देखिए क्या कंप्लीट पेयर्स बन रहे हैं या नहीं. तो परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स की निशानी ये है कि उनके प्राइम फैक्टर्स की पेयर जो है वो कंप्लीट होती है. लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स है उनके पेयर्स पूरे नहीं बनते. यहाँ आप देख सकते हैं कि 288 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है. लिहाजा देखिए फर्स्ट पेयर बन रहा है 2 2, सेकेंड पेयर बन रहा है 2 2 और थर्ड पेयर बन रहा है 3 3. इसमें एक जो टर्म है नंबर 2, एक जो फैक्टर है उसका कोई पेयर नहीं बन रहा, जिससे ये बात साबित होती है कि 288 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है. तो लिहाजा मैं 288 को इस फॉर्म में लिखता हूँ. पहला पेयर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आप इसे लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 की शक्ल में. दूसरा पेयर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन इसे आप लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 की शक्ल में. तीसरा सिंगल 2 है तो इसे आप एज इट इज़ लिखेंगे 2. और फिर नेक्स्ट 3 का पेयर बन रहा है तो आप इसे लिखेंगे 3 स्क्वायर. अब आप जानते हैं कि जिन नंबर्स का पावर 2 है उनका पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा. सो 2 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो 2 विदाउट रूट आ जाएगा. फिर नेक्स्ट 2 का स्क्वायर भी रूट के साथ कैंसिल आउट होगा तो नेक्स्ट 2 भी आप विदाउट स्क्वायर रूट लिखेंगे. और फिर 3 का स्क्वायर भी रूट के साथ कैंसिल आउट होगा तो आप 3 को भी रूट के बाहर लिखेंगे. लेकिन इसमें एक नंबर ऐसा है 2 जिसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, बिकॉज ये इसका कोई स्क्वायर नहीं है जिसे आप स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट कर सकें. सो आपके पास होगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3. इन तीनों नंबर्स के ऊपर स्क्वायर था जिनके स्क्वायर्स रूट के साथ कैंसिल आउट होंगे, ये रूट से बाहर आ जाएंगे और जो टर्म 2 है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, बिकॉज वो उसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है जिसे आप कैंसिल आउट कर सकें. सो कहने का मकसद ये हुआ कि वी कैन ऑल्सो राइट 288 इन द फॉर्म ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2.
अब आप इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, सो 60 प्लस माइनस 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 3 12, अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 72। नेक्स्ट स्टेप, अब आप 60 और 12 को देखें, मैं इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बिटवीन 60 एंड 12। कोई कॉमन फैक्टर है? यस, दोनों नंबर्स 12 के टेबल में आते हैं, जैसे 12 1s are 12 एंड 12 5s are 60। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों में से 12 कॉमन लूँगा। कॉमन लेने का तरीका यह है, आप 12 को लिखेंगे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट इंसर्ट करेंगे, और इसके बाद आप 12 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें टू गेट दिस फर्स्ट टर्म 60? डेफिनेटली 5 टाइम्स। 12 5s are 60, 5 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ऐड करेंगे प्लस माइनस सिंबल। अब आप 12 कॉमन ले चुके हैं, तो आप इस 12 को दोबारा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप 12 कॉमन ले चुके हैं। आप सिर्फ अंडर रूट 2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 72। आगे चलें, 72 और 12 को एज ए कॉमन फैक्टर शेयर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 12 1s are 12 एंड 12 6s are 72। मैं इसे कैंसिल आउट कर दूंगा और 6 यहाँ पे लिख दूंगा। सो इसका मतलब ये है कि 5 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर 6। आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 1 कहाँ चला गया। आप जानते हैं कि 1 को किसी भी नंबर, किसी भी फैक्टर, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट वही नंबर, वही फैक्टर या वही वेरिएबल रहता है। सो अगर आप 1 को 5 प्लस माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही 5 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ही रहेगा डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 जो है वो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो नंबर आंसर आता है डेसिमल में। आप उस तरह से भी इनको प्लस और माइनस करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि आप अंडर रूट 2 को एज इट इज़ रहने दें। इनको ग्रुप्स में स्प्लिट करने की इवन ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर आपके पास जो फैक्टर्स रूट्स बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं 5 प्लस अंडर रूट 2 ओवर 6 एंड 5 माइनस अंडर रूट 2 ओवर 6। लेकिन ये दोनों फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते, लिहाजा सोल्यूशन सेट में आप इनको एज इट इज़ लिखेंगे। याद रखिए, इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें रूट नहीं था, नंबर्स थे जिन्हें आपने कैंसिल आउट भी किया और एक सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आपने सोल्यूशन सेट में लिखा। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। आप कैलकुलेटर से 2 का अंडर रूट फाइंड करें, वो एक अलग बहस है, वो भी ठीक है, लेकिन आप इस तरह लिखेंगे तो ये भी आपका सही आंसर कंसीडर होगा और ये ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू द डेसिमल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5, 16x square plus 8x plus 1 equals 0। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लेट्स टेक आउट a, b and c from this quadratic equation. So what is a? It's the coefficient of the variable x square, 16. What is b? Is the coefficient of the variable x, 8. And what is c? Is the constant term of the quadratic equation, 1. Apply quadratic formula. Since the given equation is with the variable x, so the formula is x equals negative b positive negative square root b square negative 4ac whole divided by 2a. It's time to substitute these values in the given formula. We have x equals negative b, it's negative 8, positive negative square root b square is 8 square, negative 4 from formula, a and c is 16 times 1 whole divided by 2a is 2 times 16. Let's simplify them. Negative 8 positive negative square root 8 square is 64, and if you take the product of negative 4, 16 and 1, then 16 times 4 is 64, 64 times 1 is 64, so we have negative 64. And now positive 64 negative 64 results in 0, so we need to eliminate this number, which is negative 64 positive 64 under root. So we left with negative 8 divided by 32, because 16 2s are 32. ये जो अंडर रूट 64 माइनस 64 है, इनका टोटल सम होगा 0 और 0 का स्क्वायर रूट होगा 0। सो ये जो राइट साइड पे प्लस माइनस 0 है, इसको आप एलिमिनेट कर देंगे, बिकॉज -8 के साथ 0 प्लस करें या -8 के साथ 0 माइनस करें, नंबर -8 ही रहेगा। तो जब भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन के राइट साइड पे 0 आ जाए तो आप इस प्लस माइनस 0 को यहाँ से एलिमिनेट कंसीडर करेंगे। नाउ -8 ओवर 32, दोनों -8 और 32 8 शेयर कर रहे हैं,
यानी दोनों के फैक्टर्स जो है वो 8 है। ये नंबर्स 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर्स 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर्स 8 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट इन्हें 8 से डिवाइड करूँगा। 8 1s are 8 and 8 4s are 32. So what is the fraction now? -1/4. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन सेट है और वो है -1/4. Question number 6. Another quadratic equation with the variable z. It's 14z square negative 11z negative 60 equals 0. The question is already satisfying the standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c equals 0. आप इसमें से a b c को अलग करें. What is a? The coefficient of the 2-degree variable z square, that is 14. What is b? The coefficient of the 1-degree variable z, that is -11, not 11, -11. And what is c? The constant term of the quadratic equation, that is -60. अब वेरिएबल z है तो फॉर्मूला होगा z equals -b plus minus square root b square minus 4ac whole divided by 2a. इसमें वैल्यूज पुट करें. -b, अगेन b के साथ भी नेगेटिव साइन है और b की जो वैल्यू है वो भी -11 है. तो आप इन दोनों नेगेटिव साइंस को कुछ इस तरह से लिखेंगे, नेगेटिव इंटू -11 प्लस माइनस b स्क्वायर इज -11 स्क्वायर minus 4a 14 and c is -60 whole divided by 2 into 14. Let's simplify. Minus into minus plus, और negative times -11 is +11 plus minus -11 स्क्वायर. याद रखिए नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -11 का स्क्वायर होगा +121. और अगर आप -60, 14 और -4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 14 4s are 56, 56 times 60 3360 whole divided by 14 times 2 28. अगर आप 121 और 3360 को ऐड करते हैं तो इनका सम है 3481. अगेन 3481 इज अ परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर. आप देख लें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है. अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ 3481 स्क्वायर रूट इज 59, तो इस नंबर का स्क्वायर रूट 59 है, तो आप इसकी जगह डायरेक्ट लिखे 59 विदाउट एनी स्क्वायर रूट. या आप इसमें एक स्टेप ऐड कर सकते हैं. आप लिख सकते हैं 3881 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म 59 रेज टू द पावर 2, और 2 को रूट के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 11 + -59 over 28. नाउ लेट्स स्प्लिट दिस इक्वेशन इनटू 2 ग्रुप्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव 59. सबसे पहले लिखेंगे 11 + 59 over 28 और 11 - 59 over 28. 11 + 59 is 70 while 11 - 59 is -48. -48 इसलिए बिकॉज 49 11 से बड़ा है, और 59 11 से ज़्यादा है, बड़ा है, और 59 के साथ साइन नेगेटिव है. सो -48 डिवाइडेड बाय 28. नाउ 70 एंड 28 ये दोनों एक कॉमन फैक्टर शेयर कर रहे हैं जो है 7. बल्कि हम इसे डिवाइड करते हैं 2 से, 7 से नहीं, मैं इसे 2 से पहले डिवाइड करता हूँ. तो 2 3s are 6, ये 7 है, 1 शिफ्ट करेंगे तो 0 बन जाएगा 10, देन 2 5s are 10, और इसी तरह 2 14s are 28. इसी तरह जब आप 48 और 28 को 2 से डिवाइड करते हैं देन 2 2s are 4, 2 4s are 8 एंड देन 2 14s are 28. नेक्स्ट स्टेप 35 डिवाइडेड बाय 14 -24 डिवाइडेड बाय 14. दोनों को डिवाइड करते हैं 7 से. 7 5s are 35, 7 2s are 14, एंड जो 24 और 14 है इसे डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 12s are 24 and 2 7s are 14. तो व्हाट आर द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 5/2 and -12/7.